जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ढेर दो टॉपिक्स है। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके 10th स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस से लेके, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं और टू डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट करंट, करंट क्या होता है, फिर पोटेंशियल क्या होता है जो करंट ड्राइव करता है, फिर डिफरेंट नोटेशन, हम किसको बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे आगे करते जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो आपके कमर्शियल यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सब हम करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इन इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी हैव इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? देखो, आपने कई बार देखा होगा दैट कई बार कुछ पार्किंग टाइप होते हैं, कुछ जब स्वेटर हो गई ठंड के टाइम में, खास करके स्वेटर हो गई, या कुछ ड्राई क्लॉथ होते हैं, तो उनमें कुछ आपके स्पार्किंग होती है। वो क्या होता है? आपका स्टैटिक चार्ज होता है। दोज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ चार्जेस, स्पार्किंग। देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम ए लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ओके, थंडरस्टॉर्म होता है उस टाइम पे जो आपके क्लाउड्स होते हैं, फ्रॉम द क्लाउड्स देयर इज लाइटनिंग। जो ये लाइटनिंग है, यहां पर भी आपके चार्जेस का इम्बैलेंस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, ग्राउंड पे लो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो ये चार्जेज हैं जो यहाँ क्लाउड में अक्यूमुलेट होते हैं, वो चार्जेज ग्राउंड की तरफ रीच करते हैं, लो पोटेंशियल की तरफ। नाउ कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें, डोर की नॉब हो गई या कुछ ऐसे एक आधी चीज़ें होती हैं जहाँ आप टच करते हो तो आपको शॉक लगता है, और वो फिर भी कनेक्टेड है नहीं किसी चीज़ से, ना किसी वायर से, ना किसी और चीज़ से, तो वो कनेक्टेड तो होती नहीं है। हाउ देन यू गेट द शॉक? ये जो हैंडल, डोर हैंडल हो गया, नॉर्मली आप किसी अपने दोस्त को टच करते हो तो भी एक आधी बार होता है कि आपको शॉक लगता है। वो सब जो होता है ये स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है। सो दीज ऑल आर द स्टैटिक चार्ज। यू मीन बाय देन स्टैटिक? Static means, as you can describe from this word, static means charges that are on rest, means charges not moving anywhere. और इस स्टडी को, मीन्स चार्जेस की स्टडी को, जब कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक मीन्स व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, मीन्स दे आर एट रेस्ट। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज जो आपके हैं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इन्फ्लुएंस। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसके इन्फ्लुएंस में होगा तो कितना अट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज अ फील्ड। नाउ द पोटेंशियल, पोटेंशियल है आपकी कितनी, आप इस चार्ज को यहाँ से, इस प्लेस से इधर लाने के लिए कितना वर्क डन करते हो। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना वर्क डन हुआ चार्ज क्यू को मूव कराने के लिए, उसको आप कहोगे पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। सो ये स्टडी है फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, इन सब की, जब ये स्टैटिक होते हैं, मीन्स दे आर नॉट मूविंग। नाउ वी हैव चार्जेस। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस और हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड? नॉर्मली व्हेन एम्बर समझते हो, और वी कैन से द ग्लास रोड। द ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क और एनी
क्लॉथ, देन उस टाइम पे कुछ जो चार्जेस होते हैं वो आपके क्लॉथ पे एक्यूमुलेट होता है, कुछ जो चार्जेस हैं वो आपके जो ग्लास रोड है उस पर एक्यूमुलेट होता है। अब चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज डिवाइस used to measure that a body is charged or uncharged। इस डिवाइस से हम ये पता नहीं कर सकते कि कितना चार्ज है, बट ये जरूर पता कर सकते हैं कि एक बॉडी है जो अगर चार्ज्ड है तो उसके ऊपर, और एक बॉडी चार्ज है या एक बॉडी चार्ज नहीं, हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से। नाउ जैसे ये है, यहाँ पे आपने ली है ग्लास रोड, ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड से बांध दिया यहाँ पे। तो अगर ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये ग्लास रोड है, इसको हमने सिल्क के कपड़े से या वुल कपड़े से रब किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एटम था उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन निकल के, क्योंकि रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, मींस देयर इज जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लॉथ के ऊपर चला जाएगा, यहां से यहां चला गया, तो जो रोड है आपकी वो हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, तो जो ये क्लॉथ है ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये रोड जो है इसको यहां पे लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरी रोड पॉजिटिव चार्ज, इसको सिल्क थ्रेड से इसलिए बांधा हुआ ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि अगर ये मूव कर रही है तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, सेम चार्ज दैट इज पॉजिटिव। तो अगर इसको रोड को पास लेके आते हैं तो ये जो बनी हुई जो रोड है ये ऐसे मूव कर जाएगी, मीन्स देयर इज सम चार्ज। नाउ इन दिस केस ऑल्सो इफ यू हैव प्लास्टिक रोड नेगेटिव एंड प्लास्टिक रोड ऑल्सो नेगेटिव, तो ये रोड जो है ये दूर की तरफ रोटेट करेगी। नाउ इन दिस केस अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास लाते हैं तो दे विल अट्रैक्ट, इससे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट सेम चार्जेस अट्रैक्ट्स, सही बोल रहा हूं, सेम चार्जेस जो हैं रिपेल करते हैं एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो ध्यान दो, बताना भी होता है कि सही बोल रहा हूं या नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? तो चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ फंडामेंटल, एक फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ मैटर। और फंडामेंटल का क्या मतलब है, मीन्स इट इज अ मस्ट क्वांटिटी, और इंट्रिंसिक मीन्स इनबोर्न, मीन्स पहले से ही। तो इट इज द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, जो भी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे। नाउ टाइप ऑफ चार्जेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस वी हैव? वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस, one is positive, one is negative. Positive charge can be a proton or a cation. Cation means like sodium positive, this is a cation, Ca2 positive, this is also cation. So ये सब आपके positive charge हैं. What are negative charges? Negative charges are electrons and anions. What are anions? Anions हो गए आपके F negative, Cl नेगेटिव, ये जो आपके हैं ये आपके होते हैं एनायंस। तो एनायंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव चार्जेस। फॉर पॉजिटिव चार्ज वी हैव प्रोटॉन एंड कैटायंस, ठीक है। के बाद देखते हैं, नाउ दैट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड, लाइक पार्टिकल रिपेल्स ईच
other, while unlike charges attracts each other. Means like means same charges repel each other. Here negative and negative, they also repel each other. But if we have positive and negative, then they will attract each other. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की. नाउ व्हाट इज continuous distribution of charges? What do you mean by continuous distribution of charges? Like if we have a road है अपने पास, so can we detect that how many charges are there on this road? As this body, which is road, is a continuous body, just like this pen, it is continuous body. We cannot separate the charges from it. तो कैसे निकालेंगे? We will be having the density of the charges on this pen or on that road. So if we have because road is a linear body, we can say that we have lambda as linear charge density. This is linear charge density, जिसका क्या मतलब है? lambda equals to density, you know, and density means अगर mass density है तो means mass divided by length, area and volume. If it is linear, then divide by length. So we have linear charge density, so lambda equals to here charge density dq upon dl, or simply lambda equals to charge upon length. मीन्स इस पूरी रोड पे कितना चार्ज है इनटू लेंथ, ये आपके पास गिवन होगा. लेंथ आपको पता है क्या है. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट q इक्वल्स टू लैम्डा इनटू l. l इज अ टोटल लेंथ. ठीक, यहां से आप लीनियर डेंसिटी आपको गिवन है तो टोटल चार्ज निकाल सकते हो. व्हेन यू हैव टोटल चार्ज यू कैन फाइंड current also, you can find the potential, you can find the work done and every other concepts. Means charge is the basic of everything. Now second is surface charge density. Surface charge density, which is denoted by sigma. Surface charge density आपकी क्या होती है? Charges, number of charges upon your surface area. Means it is for two dimension body, where we have, if we have circle, we have a ring, circular ring, then also we can find the area. More basically बहुत ही सिंपल हम लेते हैं एक स्क्वायर. यहां पे ये एलिमेंट जो है इसको मान लेते हैं कि ये है S, सरफेस है इसका. सरफेस एरिया क्या है? S. ठीक, अब इस कंप्लीट पे जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा. कैन वी फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दिस? यस वी कैन, बिकॉज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, ये छोटा सा जो सरफेस एरिया है इसको ds मानना है, तो जो टोटल सरफेस है वो क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्शन जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा इंटू ds इज इक्वल्स टू Q. अब यहां से हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं. सिग्मा इंटू टोटल एरिया को मान लेते हैं S विच इज इक्वल्स टू Q. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो भी आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो. नाउ मूविंग फर्दर वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगर आपके पास स्फीयर है, लेट इट बी अ स्फीयर, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन बॉडी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. आपको रो जो है वो गिवन होगा क्वेश्चन में. रो इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो रो इंटू टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू Q, वेयर आवर वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब.
This is your volume charge density, surface charge density, volume charge density, linear charge density. So in case of linear charge density, you have lambda representation, which is equals to charge upon length. For surface charge density, you have sigma, which is equals to your total charge divided by total surface area, and for volume you have total charge divided by total volume. Good. Let's proceed further. ये सब चीजें आप लिख सकते हो in your notebooks. We will move further. What do you mean by quantization of charges? Quantization. But you will understand this term, or you will use this term in your further studies also. So quantization means when you can, बहुत सिंपली इसका ये मतलब है, जब आपको किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रल मल्टीपल में दिखा सकते हो. व्हेन यू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एज एन इंटीग्रल मल्टीपल, देन इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन. जैसे हम यहाँ पे बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस, इफ दिस इज अ बॉडी, देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, देन माइनस क्यू एट दिस प्लेस, देन प्लस 2q एट दिस प्लेस. टोटल चार्ज इस बॉडी का क्या हो जाएगा? q इक्वल्स टू प्लस q माइनस q प्लस 2q, मीन्स टोटल चार्ज इज प्लस 2q. मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको भी अगर प्लस कर दें तो q इक्वल्स टू प्लस q प्लस q प्लस 2q, मीन्स इट इज योर 4q. यहाँ पे आप देख पा रहे हो n जो है, n ये दो जो है वो आपका क्या है? इंटीजर. सिमिलरली आपका ये 4 क्या है? इंटीजर. तो जनरली हम लिख सकते हैं कि Q जो टोटल चार्ज है वो आपका हो जाए इंटीजर इनटू जो चार्ज फंडामेंटल चार्ज है. फंडामेंटल कौन सा चार्ज है? सबसे छोटी जो चार्ज की क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकती है वो होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज योर इलेक्ट्रॉन चार्ज. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. समझे? Q इक्वल्स टू Ne ऐसे. अब चार्ज, दिस इज टोटल चार्ज, N इज नंबर ऑफ चार्जेस एंड E इज योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. समझ गए? समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी. इट स्टेट्स दैट the total charge is the integral multiple of a fundamental charge. Q equals to Ne. Total charge is the integral multiple of the fundamental charge, which is your E, and E is the charge on electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. समझे? Means it states that Q equals to N into E. Q is the total charge on the body, N is equals to total number of electrons, and E is the charge of the electron. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? Very basic question is you need to find the number of electrons on 1 coulomb of charge, or for 1 coulomb of charge you need to find n. यहां पे कैसे करते हैं? Q इक्वल्स टू Ne. आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, सो n निकालना है. E क्या है आपका? फिक्स क्वांटिटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और टोटल चार्ज कितना गिवन है? 1 कूलम, सो इट इज 1c. यू विल हैव 1 coulombs is equals to n into 1.6 into 10 to the power minus 9 coulombs. So n will be equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको सोल्व करेंगे, you will get your answer. It will be approximately equals to 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons will be there. समझे? लिखो इसको कंप्लीट को. चलो, we'll move further. How to charge a body? एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो? बॉडी को चार्ज करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, बाय रबिंग और बाय इंडक्शन. तो वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय रबिंग इट, लाइक द एग्जाम्पल वी हैव गिवन. इफ वी हैव अ रोड, ग्लास रोड,
इसको अगर रब करते हैं क्लॉथ से तो क्या होगा, जो एटम्स है उसके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस क्लॉथ के ऊपर चले जाते हैं। तो जो ग्लास रोड है ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही और डिफरेंट बॉडीज को आप रब करके उनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल के एक बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो, इट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो हमने पहले भी समझा था, ऐसे एक बॉडी को क्लॉथ से रब करके हम उसको चार्ज बना सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड इज इंडक्शन। इन इंडक्शन व्हाट इज हैपनिंग इज, अपने पास एक चार्ज बॉडी है और अगर ये अनचार्ज है, लेट अ स्फीयर बी अ अनचार्ज बॉडी, यहां पे दो स्फीयर हम लेंगे, ठीक है, और एक चार्ज जो रोड है, ये जो रोड है इसको इसके पास लेके आएंगे, ये है प्लस। ये क्या करेगा, ये जो स्फीयर है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी साइड, इन दोनों में से, और जो पॉजिटिव आयंस है वो राइट साइड चले आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव को ये करेगा रिपेल, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, पॉजिटिव को रिपेल। नाउ व्हाट हैपन इज, यहां से ये दो स्फीयर को हम कर देते हैं अलग, ठीक है। अब देखो ये जो है ये इसके टच में नहीं है, ग्लास रोड और स्फीयर जो है टच में नहीं है, ये टच में नहीं है तो इसको बोलेंगे इंडक्शन। इंडक्शन प्रोड्यूस्ड, इंडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग यहां पे चार्जेस बाय नॉट टचिंग एनी एक्सटर्नल कंडक्टर और एनी एक्सटर्नल थिंग। मींस यहां पे जो ग्लास रोड है ये टच नहीं कर रही है आपके स्फीयर को, यहां पे ग्लास रोड आपके स्फीयर को टच नहीं कर रही है और फिर भी आपका चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। मींस दिस इज प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। तो ये इंडक्शन से आपका चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। यहां पे बहुत बेसिकली आपका जो चार्ज है, जो एक स्फीयर के ऊपर, दोनों स्फीयर के ऊपर है, तो नेगेटिव चार्ज जो है एक साइड आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे ये जो ग्लास रोड है वो एक साइड हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे स्फीयर पे चला जाएगा। अब दूसरे के इसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम डिफरेंट कर देंगे, स्फीयर को सेपरेट कर देंगे, एक स्फीयर को इधर किया, दूसरे को इधर किया, तो नेगेटिव चार्ज जो था वो पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। मींस आपने दो बॉडीज को चार्ज कर दिया विदाउट टचिंग देम। दिस इज चार्ज बाय इंडक्शन। मींस आपने दो बॉडीज को चार्ज किया बिना उनके किसी भी एक्सटर्नल चीज से टच किए बिना। दिस इज योर प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन टू बॉडीज। बाय टू मेथड्स वी कैन चार्ज टू बॉडीज, वन इज रबिंग एंड सेकेंड इज इंडक्शन। चलो फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ चीजें, कंपोनेंट्स इफ पॉसिबल हम वो भी करेंगे। फिर कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। यू विल एंजॉय, you will get a good content here, so stay connected.